ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभासुकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण। दोस्तों, आज हम ऋषि परंपरा पर चर्चा करते हैं। उसके साथ ही गिरी शर्मा, वन शर्मा तथा पुरी शर्मा का कैसे आविर्भाव हुआ। सन्यासी, यति, ऋषि, ब्राह्मण ये चारों शब्द परस्पर संबंधित एवं एक ही अर्थ के बोधक हैं। इसलिए सन्यासी एवं यति कहे जाने वाले गोस्वामी ब्राह्मण हैं एवं ऋषि कुल परंपरा से जुड़े हुए हैं। उद्भट विद्वान काका कालेलकर द्वारा लिखित गीता रत्न के अनुसार सर्वप्रथम यति शब्द को लें। वे लिखते हैं कि यति शब्द की उद्भूति संस्कृत के यत धातु से है, जिसका अर्थ है प्रयत्न करना, मेहनत करना। जो मेहनत करता है वह यति है। यत का अर्थ है ऊपर से रोकना, संयम करना। संयम करने वालों को यति कहते हैं। गीता के 5वें अध्याय के 26वें श्लोक में जो यति शब्द आया है, वह यति का अर्थ संयमी, सन्यासी और जिसने अपने मन, वाणी एवं सब इंद्रियों को काबू में रखा है। इंद्रियों को संस्कृत में गो कहा जाता है। इन्हें काबू में रखने वाला यति ही गोस्वामी कहा गया है। इसी कृति के 78वें पृष्ठ पर ऋषि के विषय में लिखा है कि जो जाता है, प्रगति करता है, ज्ञान ढूंढता है एवं पाता है, अज्ञान और दोषों का नाश करता है अथवा आत्मदर्शन करता है, वह ऋषि है। गीता भाष्य में श्री शंकराचार्य ने ऋषि शब्द का अर्थ दिया है सम्यक दर्शिनः सन्यासिनः। इसी प्रकार इसी ग्रंथ के पृष्ठ 278 पर विद्वान लेखक का मत है कि जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण है। गीता 2 अध्याय के 46 में ब्राह्मण शब्द आया है। वहाँ भगवान शंकराचार्य ने उसका अर्थ सन्यासी किया है। उपरोक्त उदाहरणों से भली भांति स्पष्ट है कि उपरोक्त चारों शब्दों का एक ही अर्थ है। अलग अलग कालों में अलग अलग शब्दों का न्यूनाधिक प्रयोग होता रहा। गीता रत्न के पृष्ठ 178 के अनुसार ऋषि ब्रह्मचारी भी थे और गृहस्थ आश्रमी भी थे। वे पुरोहित का काम भी करते थे और राज्य भी चलाते थे। इसके बाद देखते हैं गिरी शर्मा, वन शर्मा तथा पुरी शर्मा का आविर्भाव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं 10 नाम गोस्वामी ब्राह्मण समाज में कुछ ऐसी उपाधियां हैं जिनको गिरी, पुरी, सरस्वती, वन भारती आदि के नामों से सभी जानते हैं। आइए इस विषय में थोड़ी जानकारी हम करते हैं। भविष्य पुराण चतुर्थ खंड प्रतिसर्ग पर्व में लिखा है कि गिरी, वन एवं पुरी की जो महत्ता है वो इसमें बताई गई है, जो आद्य शंकराचार्य के समकालीन होने की बात को तथा ब्राह्मण होने की धारणा को पुष्ट करता है। उक्त आख्यान का संक्षेप सार प्रस्तुत है। गिरी शर्मा का आख्यान। प्राचीन काल में नैमिषारण्य में अजगर नामक ब्राह्मण था, जो शिव उपासना से भगवान का आभूषण सर्प बन गया। वह 1000 फणों से युक्त क्षीर सागर में रहता था। ब्रह्मा ने स्वयं आकर चंद्र कमंडल में उसे स्थापित किया। इसी शेषनाग के मुख से निकला तेज विंध्य में देवदत्त ब्राह्मण के घर स्थापित हुआ। वही गिरी शर्मा विप्र के रूप में उत्पन्न हुआ। वह विद्वानों को जीतकर काशी आया और भगवान शंकराचार्य का शिष्य हुआ। यहाँ पर बताया जाता है कि यही गिरी नाम
संन्यास के रूप में प्रसिद्ध हुआ और जो मूलतः ब्राह्मण है। इसके बाद वन शर्मा का आख्यान देखते हैं। पूर्व काल में प्रयाग में नैऋत्य नामक एक ब्राह्मण था जो शिव आराधना से मरणोपरांत नैऋत्य रुद्र के नाम से विख्यात हुआ। वहीं अपने अंश से पृथ्वी पर आकर गिरिनाल गिरी के वन में वनवासी सिद्ध शांख तपस्वी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। वह वेद शास्त्र पारायण वन शर्मा के नाम से विख्यात हुआ। तत्वज्ञान की अभिलाषा से काशी में आदि शंकराचार्य का शिष्य हुआ। यही वन शर्मा आज के दशनाम गोस्वामी ब्राह्मण समाज के लिखते हैं। वन के नाम से दशनाम में यह एक उपनाम है जिसको दशनाम गोस्वामी ब्राह्मण धारण करते हैं। इसके बाद देखते हैं पुरी शर्मा का आख्यान। महिष्मति के वसु शर्मा के पुत्र अजैकपाद से हार कर मृत्यु देवता ने ब्रह्मा से शिकायत की। तब ब्रह्मा ने अजैकपाद को भयहारी रुद्र के रूप में चंद्र कमंडल का अधिपति बना दिया। बाद में यही अजैकपति महिष्मति में पुरी शर्मा के रूप में जन्मा तथा 16 वर्ष में वेद पारंगत विद्वानों को जीतकर शंकराचार्य का शिष्य हुआ। बाद में यह दशनाम गोस्वामी ब्राह्मण के रूप में पुरी का प्रादुर्भाव हुआ। भारतीय आख्यान। देवताओं की प्रार्थना पर ज्योतिर्लिंग में रुद्र हिमालय पर्वत साध्यकर्मा के पुत्र के रूप में भारती नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह भी काशी में आकर भगवान आदि शंकराचार्य का शिष्य हुआ। यह भी दशनाम गोस्वामी ब्राह्मण समाज के लोग भारती उपनाम का उपयोग करते हैं जो मूलतः ब्राह्मण ही है। आचार्य ईश्वरपुरी आख्यान। महर्षिमति के धृत शर्मा की तपस्या से दिवाकर अर्थात सूर्य ने प्रसन्न होकर वहाँ की वंग देश में अपने अंश से उत्पन्न होकर देवकार करूँगा। धृत शर्मा ही द्विज पत्नी सुकन्या के यहाँ ईश्वरपुरी नाम से उत्पन्न हुए जो कि चैतन्य महाप्रभु को जागृत करने वाले कहे जाते हैं। ओम नमो नारायण। जय दशनाम गोस्वामी ब्राह्मण समाज।